हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि इकाइनोडर्मिडा वह जंतु फाइलम है जिसमें पृथ्वी के सबसे अद्भुत और 5 भुजा वाले जीव मिलते हैं, जैसे समुद्री सिताले और कटीले खरगोश। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इकाइनोडर्मिडा फाइलम को समझेंगे तो समुद्र में की तह में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में और उनके अनोखे विकास और उनकी रचना के राज को जान सकेंगे। इससे यह फायदा होगा कि समुद्री प्राणियों में पाए जाने वाले जंतुओं की पुनः उत्पत्ति और अद्भुत अद्भुत एक्टिविटी और उनके पर्यावरण में भूमिका को बेहतर रूप से समझने में सक्षम हो गया। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा चल रहा है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमने बहुत से फाइलमों को सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट कर लिया है, जैसे आपका प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा और आपका प्लेटीहेलमिंथीज, एनेलिडा, एस्केरहेलमिंथीज, टीनोफोरा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। इस तरह हमने धीरे धीरे करके सारा, जिस तरह आपका सिस्टमैटिक हो रहा है कि आपका सेलुलर ग्रेड, तो सेलुलर ग्रेड आपका किस में था? पोरीफेरा में था। फिर टिश्यू ग्रेड आया, ऑर्गन ग्रेड आया, सिस्टम ग्रेड। इसी तरह हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और आज हम पढ़ने हैं अपने इकाइनोडर्मिडा के फाइलम में। तो ये फाइलम भी अपनी स्पेशल फीचर्स लिए रहता है, अपनी अलग पहचान रखता है फाइलम में, एनिमल फाइलम के अकॉर्डिंग। और एनिमल फाइलम्स जो आपके अमीबा है, पोरीफेरा, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 एनिमल किंगडम का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो डाला है, जिसमें आपको मेन फीचर्स, जो कि एनिमल के मेन फीचर्स के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, उन्हें फाइलम में रखा गया है, वो आपको देख लेना। कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आ रही है, जैसे टिप्लोप्लास्टिक है, साइजोसिलोमिक है, सीडोसिलोमिक है, पेट्रोमेजोन, ये सारे के सारे मैंने वहाँ टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन की है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट देखेंगे कोई टर्मिनोलॉजी जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पर मैं फाइलम के मेन फीचर्स पढ़ा रही हूँ, ना कि आपके टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करूँ। टर्मिनोलॉजी को ऑलरेडी मैंने जैसे प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन बनाया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वैसे ही मैंने एनिमल किंगडम का भी इंट्रोडक्शन बनाया है, जिसमें आपके टर्मिनोलॉजी, फाइलम से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो वहाँ पर इंक्लूड है। आपको वहाँ से फिर ये कोई भी फाइलम आप पढ़ोगे तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस होने के चांस है ही नहीं, क्योंकि जो भी डाउट रहेगा, और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल आप पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करिए। तो आपका इकाइनोडर्मिडा, अब ये क्या है कि आपका इसके भी सारे मेंबर क्या है? एक्सक्लूसिव मैरीन है, क्योंकि हमने पोरीफेरा पढ़ा था, उसके भी एक्सक्लूसिव मैरीन थे, और वहां पर हमने देखा था वाटर कैनाल सिस्टम, और यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये मेजर डिफरेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर कैनाल समझ के किस में लगा देते हैं, आपके इकाइनोडर्मिडा को लगा देते हैं, और जहाँ वेस्कुलर होता है वहां पर पोरीफेरा को लगा देते हैं। तो ये हल्का सा डिफरेंस है, जो कि आप सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो वो आपको डाउट रहने वाला नहीं है, कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। तो एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं इसके सारे मेंबर। इकाइनोडर्मिडा, तो डर्मिटा का मतलब स्किन, और इकाई का मतलब स्पाइनी, तो स्पाइनी स्किन, जिसको हर्बिगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बिगस भी बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। सिमेट्री कैसी होती है? 2 तरीके की होती है, एडल्ट में अलग होती है और आपका लार्वा में अलग होती है। लार्वा में बाइलेटरल होती है और एडल्ट में क्या होती है? रेडियल होती है। ये भी हमने मेन फीचर्स में जो पढ़ाया था, वहाँ पर सिमेट्री आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री पढ़ाई थी। ट्यूब विद इन ट्यूब रहता है बॉडी वॉल, और आपका एंटीरियर सीलोमेट, एंटीरियर सेलोमेट, साइजोसीलोमेट, सीडोसीलोमेट, सारे के सारे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिफरेंस है। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, जिसको हम एम्बुलेकर सिस्टम भी बोलते हैं। जो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, उसी से ये क्या क्या करता है अपना, देखो, फीडिंग का काम करता है, लोकोमोशन का काम करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी काम कर लेता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम कर लेते हैं। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसको किस किस में हेल्प करते हैं? आपकी फीडिंग की एक्टिविटी में,
लोकोमोशन की एक्टिविटी में, रिस्पिरेशन की और आपका एक्सक्रीटरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। मोडोफाइल होता है, क्या होता है? मोड प्रोफाइल होता है, यानी कि सीप्स होती है। ट्यूब फीट जो होते हैं वो लोकोमोशन के लिए हेल्प होती है। और पेडिसिलेरिया, पेडिसिलेरिया क्या है? क्लीनिक, यानी कि एक तरह से फिल्टर करते, क्योंकि ये क्या है, पानी में रहते हैं, ओशन के मतलब नीचे की तरफ रहते हैं, तो काफी कुछ क्या होता है फिल्टर्ड के लिए इसमें क्या होता है, पेडिसिलेट होते हैं। और आपका आर्टिसलेट, ये लालटेन, एरिस्टोटल लालटेन किसे कहते हैं? रेसिंग ऑर्गन। इसमें भी रेसिंग ऑर्गन होते हैं। रेसिंग ऑर्गन हमने कहाँ पढ़ा था? मोलस्का में। मोलस्का में रेसिंग ऑर्गन आया। और आपका इकाइनोडर्मेटा। अब रेसिंग ऑर्गन जो है इसमें भी क्लास है, जैसे मोलस्का की हमने 7 क्लास को स्टडी किया है, इसी तरह हम इकाइनोडर्मेटा के भी 3 से 4 क्लास को स्टडी करेंगे। उसी क्लास में आपका इकाइनोडिया, इकाइनोडिया क्लास है, उसी का आपका फीचर्स है एरिस्टोटल लालटेन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिस्टोटल लालटेन, तो आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा का फीचर्स है, और कौन सी क्लास का? आपका इकाइनोडिया। फिर आपका वेस्कुलर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? हीमल होता है। और आपका पेरीहीमल सिस्टम होता है, क्या होता है? हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम। तो ये आपके क्या है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेन फीचर्स है कि ट्यूब फीट है, वो आपके लोकोमोशन के लिए काम करती है। ट्राइप्लोप्लास्टिक है, आपका 3 टाइप्स ऑफ लेयर पाई जाती है। साइजोमाइसीट्स है, साइजो आपका सिलोमिक है, और आपका क्या है, सिमेट्री आपका क्या है, रेडियल है, और ये है। अब हम देखेंगे कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा की क्लास। तो क्लास 1 क्या है? एस्टेरियोडिया। क्या है? क्लास 1 एस्टेरियोडिया। स्टार फिशेस है, स्टार, सी स्टार भी इन्हें बोलते हैं, स्टार फिशेस या सी स्टार्स। एग्जाम्पल है एस्ट्रॉइड, स्टार फिश। लार्वा क्या है? बाइपिन्नेरिया। इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? बाइपिन्नेरिया। और क्लास 2 है ऑफियूरोडिया, ऑफियूरोडिया। ऑफियूरोडिया कॉमनली क्या बोलते हैं? ब्रिटल स्टार बोलते हैं, और इसे बास्केट स्टार भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है ऑनियोथोरस। क्या है? ऑनियोथोरस। लार्वा आपका है ऑफिप्लेटस। क्या है? ऑफिप्लेटस। अब आपका क्लास 3 है इकाइनोडिया, इसको हम एरिस्टोटल लालटेन भी बोलते हैं। और आपको सी ऑर्चिन, इसका कॉमन नेम क्या है? सी ऑर्चिन। एग्जाम्पल है काइसिस एंड इकाइनाइस एंड इकाइनोपोल पोलेंटस, इकाइनोपोलेंटस। इसे सैंड कॉलर बोलते हैं। और इकाइनस को क्या बोलते हैं? सी ऑर्चिन बोलते हैं। और लार्वा इसका क्या है? प्लिनेरियस। क्या नाम है? प्लिनेरियस। और क्लास 4 है आपका होलोथ्यूरोडिया। होलोथ्यूरोडिया सी कुकुम्बर, कॉमन नेम है सी कुकुम्बर। एग्जाम्पल कुकुमेरिया, कुकुमेरिया। और लार्वा को क्या बोलते हैं? ऑरिकुलेरिया। क्या बोलते हैं? ऑरिकुलेरिया। क्लास 5 है आपका साइनोडियर। क्या है? साइनोडियर। सी लिलीज, कॉमन नेम सी लिली या फेदर स्टार। क्या है? फेदर स्टार। और एग्जाम्पल है आपका एंटॉन्स। क्या है? एंटॉन्स। लार्वा है आपका डॉलीलेरिया, डॉलीलेरिया लार्वा। तो आपको इनके लार्वा याद रखने हैं और इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि किसको आपका बास्केट स्टार कहते हैं, किसको सी स्टार कहते हैं, किसको स्टार फिश कहते हैं। तो ये सब आपको कॉमनली याद करना, नाम से ही पूछा जाता है। तो जैसे कि क्लास 1 में आपका स्टार फिश है जिसे सी स्टार भी बोलते हैं, और इसके लार्वा को बाइपिन्नेरिया बोलते हैं। क्लास 2 में आपका क्या आ रहा है? ब्रिटल स्टार, जिसे बास्केट स्टार बोलते हैं। इसके लार्वा को ऑफिप्लेटस बोलते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और इकाइनोडर, इसको क्या बोलते हैं? सी ऑर्चिन बोलते हैं। सी ऑर्चिन कॉमन है तो आर्चिन, तो यहाँ पर सी ऑर्चिन। और इकाइनोप्लेटस, इसे बोलते हैं सैंड कॉलर। लार्वा क्या है? प्लेनेरियस है। क्लास 4 में आपको होलोथ्यूरोडिया आता है, जिसका आपको सी कुकुम्बर कॉमन नेम है। कुकुमेरिया इसका मेंबर है। लार्वा क्या है? ऑरिकुलेरिया है। याद रखना है कि ऑरिकुलेरिया ये पूछा गया है। आपका बास्केट स्टार भी एक बार पूछा गया है। और आपका लार्वा डॉलीलेरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलीलेरियम लार्वा किसका होता है? ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा इकाइनोडर्मेटा भी क्या होता है? फिनिश्ड होता है। तो इस तरह हमने काफी अपने साइलम क्या किए हैं? कवर कर लिए हैं।
तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ सिस्टमेटिक आपको लिख लिख के या फिर उसको रोज रोज रिवाइज करके क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि नाम से पूछा जाता है और नाम से आपको तभी चीजें याद रहेंगी जब आप उनका प्रैक्टिस करोगे। अब इकाई नोडल मीटर का क्या डिप्लोब्लास्टिक है आपका, और इसमें क्या होता है कि आपका लोकोमोशन के लिए क्या है, आपका ट्यूब फीट है, ट्यूब फीट है, और आपका क्या है कि ये इसे एरिस्टोटल एल्टेन भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको सी कुकुम्बर किसे बोल रहे हैं, बास्केट आपका, हाँ बेटल बास्केट किसे बोल रही है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप क्या करोगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे तो फिर ये चीजें क्या हो जाएगी, सब चीजें आपको इजी वे में, कुछ नहीं बस इसको डेली पढ़ना है, रिवाइज करना है। जितनी ज्यादा आप रिवाइज करोगे डेली तो वो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, रिवीजन के तौर पे रेडी होती चली जाएंगी। आप रिवाइज नहीं करोगे, एक दिन पढ़ा 2 दिन बाद करोगे तो आपका क्या हो जाएगा कि जो यादें चीजें हैं वो आपकी मिक्सअप होने लगेंगी। तो मेरे कहने का मतलब कि जब याद करो तो आप चीजें मिक्स ना करो, मिक्स क्या हल्का सा कंफ्यूजन से मिक्स होता है, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारी चीजें क्लियर कि किसका लार्वा को बाइपिनेरिया बोलते हैं, किसकी लार्वा को डलते, एक तरफ आपको इकाई नोडल मीटर लिखो, वहां पर एनिमल्स लिखो, क्लास लिखो और उनके लार्वा लिखो, क्योंकि लार्वा इंपॉर्टेंट है। 5 क्लास है, 5 लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा है, और आपको ऑफिप्लेटस लार्वा है, प्लेटस लार्वा है, आरिकुलेरिया लार्वा है, और आपका डोलीपोरिया। ये सब आप सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो चीजें सब अच्छे से इजी वे में हो जाएंगी, मगर करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलर, और टाइम देना पड़ेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट एक जैसे ही होते हैं, बस कुछ कम और ज्यादा क्यों हमें टफ लगते हैं, क्योंकि हम उन्हें टाइम कम देते हैं। टाइम जितना ज्यादा देंगे उतना आपको चीजें इजी होती जाएगी। टाइम देने का मतलब है कि आप चीजों को पढ़ेंगे और उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे, और फिर जब आप एक और चीज आपको ऐड करनी है कि जब आप आगे का पढ़ोगे तो आपको पीछे का रिवाइज करना है। अगर आपने पीछे का रिवाइज नहीं किया तो आगे का पढ़ के कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे बोलते जा रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है कि बस आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, पीछे का कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमारे हेमी कॉर्डेटा स्टार्ट होंगे।